Please subscribe the channel and press the bell icon and don't forget like and share. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों, जो हम MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो कंप्लीट ऑनलाइन क्लास मशीनिस्ट और फिटर के लिए चल रही है, उसी की आज सेकंड क्लास है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा था। इसी चैप्टर के आज हम कुछ आगे और पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा है फर्स्ट टॉपिक है सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन क्या होते हैंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, सुरक्षा चिन्ह के बारे में, और में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सुरक्षा चिन्ह कौन से होते हैं? तो पहला है दोस्तों निषेधात्मक चिन्ह। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? निषेधात्मक चिन्ह मतलब ये हमें कोई भी कार्य करने के लिए मना करते हैं, कोई भी गलत कार्य करने के लिए मना करते हैंगे। तो देखिए ये कैसे होते हैं। फर्स्ट है, इसका आकार दोस्तों गोल होता है। कैसा होता है? इसका आकार गोल होता है। ये गलत कार्य करने के लिए हमें मना करते हैं। और थर्ड क्या है दोस्तों, जो इसकी जो बॉर्डर होती है, इसमें बॉर्डर जो होती हैगी वो लाल रंग की होती है और उसमें क्रॉस बना होता है। क्या होता है? इसकी बॉर्डर लाल रंग की होती है और उसमें लाल ही रंग से क्रॉस बना होता है। और दोस्तों, जो इसका पृष्ठ होता है वह सफ़ेद तथा काले रंग का संकेत चिन्ह इस पर बना होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, धूम्रपान ना करना, आग ना जलाना, ये संकेत करता है। निषेधात्मक चिन्ह हमको यह बताता है कि हमें यह कार्य यहाँ पे नहीं करना है। तो चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझाते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इसकी क्या पहचान है निषेधात्मक चिन्ह की। तो इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। सबसे पहले इसका आकार गोल होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें गलत कार्य करने के लिए मना करते हैं। क्या करते हैं? गलत कार्य करने के लिए मना करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें बॉर्डर का जो रंग होता है वह लाल होता है और उसके में क्रॉस बना होता है, वो भी रेड कलर का होता है। ठीक है, और अगला क्या है दोस्तों, जो इसका जो पृष्ठ है वह सफ़ेद होता है तथा काले रंग का संकेत चिन्ह बना होता है। उदाहरण के लिए धूम्रपान ना करना और आग ना जलाना, ये हमें बताता है, मतलब मना करता है कि हमें यह कार्य यहाँ पे नहीं करना है। चलिए फिगर के से इसको समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं कि फिगर से देखिए आपको अच्छे से समझ में जाएगा। तो देखिए दोस्तों, निषेधात्मक चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका आकार गोल होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसका आकार कैसा है? गोल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आकार कैसा है? गोल है। और ये जो आपको ये जो दिख रहा हैगा, इसका ये जो ये हैगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये गोला, ये रेड कलर का होता है और इसमें जो क्रॉस बना होता है वो भी रेड कलर का होता है। तो ये पूरा चीज़ जो हैगा आपको जो दिख रहा है ये रेड कलर का रहता हैगा। और इसमें इसका जो पृष्ठ होता है दोस्तों, ये पृष्ठ, ये जो अंदर वाला भाग है, ये वाला जो भाग हैगा, ये कैसा होता है दोस्तों? वाइट कलर का होता है। ये वाइट कलर का होता है। और जो इसमें जो चित्र बना होता है, ये जैसे ये इसमें बना है स्मोकिंग का जो चित्र बना हुआ है, ये ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो ये दोस्तों क्या बता रहा हैगा कि स्मोकिंग एंड नेकेड फ्लेम यहाँ पे अलाउ नहीं हैगी। तो हमें यह क्या बता रहा हैगा कि यहाँ पे स्मोकिंग एंड नेकेड फ्लेम्स अलाउ नहीं है, मतलब ये हमें मना कर रहा है इसके लिए। यहाँ पे एक और फिगर है, इससे देखिए। तो आप ये देखिए, ये वाला जो है, एक बार और समझ लीजिए कि ये वाला जो है एरिया जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये रेड कलर से होगा और इसमें क्रॉस जो बना होगा वो भी रेड कलर से होगा। ये जो अंदर का जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो इसका पृष्ठ है, ये कैसा? ये वाइट कलर का होगा। ये वाला जो हिस्सा आएगा वो वाइट कलर का होगा, ये पूरा। और ये जो फिगर बना है, चित्र बना है, जो इसका कलर ब्लैक कलर का होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निषेधात्मक चिन्ह कैसे होते हैं। ठीक है, तो निषेधात्मक चिन्ह कैसे होते हैंगे? सबसे पहले तो इनका आकार गोल होता है और इसके जो बॉर्डर होती हैगी और जो क्रॉस बना होता है वो रेड कलर का होता है। इसका जो पृष्ठभूमि होती है वह वाइट कलर की होती है और इसमें जो फिगर बने होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो दूसरा चिन्ह है दोस्तों वह है आदेशात्मक चिन्ह। कैसा है दोस्तों? ये आदेशात्मक चिन्ह, ये हमें आदेश करता है कि हमें यह कार्य करना है यहाँ पे। तो देखिए ये कैसे होते हैं। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आकार गोल होता है।
इसका पृष्ठ नीला होता है। कैसा होता है? इसका पृष्ठ ब्लू होता है, ब्लू कलर का होता है तथा सफ़ेद रंग का संकेत छपा होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए इसमें क्या होता है? चश्मा, मास्क, दस्ताने पहनने का आग्रह हमसे किया जाता है इस चिन्ह के द्वारा। तो आदेशात्मक चिन्ह कैसे होते हैं? इसका सबसे पहले इसका आकार गोल होता है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वह ब्लू कलर की होती है तथा इस पे जो संकेत छपे होते हैं वह वाइट कलर के होते हैं। देखिए कैसे, ये फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। ये वाला जो एरिया जो दिख रहा है दोस्तों, ये इसका बॉर्डर जो दिख रही है, ये जो बॉर्डर दिख रही है ये पूरा, ये कैसा होएगा दोस्तों? ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ये ब्लू कलर का होएगा। ठीक है, ये ब्लू कलर का होएगा। इसकी जो पृष्ठभूमि, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये जो इस फिगर में देखिए, ये जो पूरा दिख रहा है, ये बाहर का जो एरिया हैगा ये ब्लू कलर का होगा। और अंदर जो होगा दोस्तों क्या होगा? इसमें वाइट कलर के जो फिगर हैंगे, ये फिगर जो इसमें छपे हुए हैं ये वाइट कलर के होते हैंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। देखिए अब ये कौन कौन से चिन्ह हैंगे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है? बियर हेड प्रोटेक्शन, मतलब कि ये हमें हेड की प्रोटेक्शन के लिए हमें जो हेलमेट, कैप वगैरह जो है वो पहनने के लिए बोल रहा है, ये फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या है दोस्तों? बियर आई प्रोटेक्शन, ये हमें आँखों की सुरक्षा के लिए बोल रहा है कि हमें चश्मा, गॉगल वगैरह पहनने चाहिए, ये आई प्रोटेक्शन। और ये वाला साइन काय का है? ये जो थर्ड वाला साइन है ये काय का है? बियर ईयर प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है। ठीक है, ईयर प्रोटेक्शन की, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह होता हैगा तो हमें जो मतलब कि जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है वो आवाज़, इसलिए हमें वहाँ पे आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती, ईयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? ईयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है दोस्तों? जैसे कि हम ग्राइंडिंग वगैरह का कोई काम करते हैं तो उसके जो कण हैं वो हमारी आँखों में ना चले जाएँ, इसलिए हमें आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जैसे बियर हेड प्रोटेक्शन, जैसे कोई भी मूविंग पार्ट जो है ऊपर दोस्तों, यदि मशीनें हैं कोई चल रही हैं या फिर हम चलते चलते किसी पार्ट्स से या टकरा ना जाए, तो उससे जो हमारे सिर की सुरक्षा के लिए हेड प्रोटेक्शन के यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही ये वाला है दोस्तों, क्या है ये? बियर फुट प्रोटेक्शन। तो देखिए क्या, जैसे यदि जो फ्लोर में दोस्तों यदि कुछ चिप्स वगैरह पड़ी है जो हमारे पैरों को लग सकती है, तो उसके लिए हमें क्या आदेश कर रहा है कि यहाँ पे यदि चलने के लिए बियर फुट प्रोटेक्शन पहने। बियर हैंड प्रोटेक्शन, ऐसी हैंड प्रोटेक्शन के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है इसमें। और ये वाला 6 नंबर का देखिए, ये क्या हैगा? ये हार्नेस बेल्ट है। जैसे दोस्तों यदि हम ऊपर किसी ऊंचाई पे काम करते हैं तो उसके लिए हार्नेस का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये है 8 नंबर का है, बियर एडजस्टेबल गार्ड है यहाँ पे। ये बियर हैंड वॉश हैगा, ये सॉरी हैंड वॉश का यूज़ करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के ये जो साइन दिए हुए हैं वे आदेशात्मक चिन्ह जो हमें आदेश करते हैं कि हमें यहाँ पे यह कार्य करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? थर्ड है सूचनात्मक चिन्ह। क्या है दोस्तों? सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेटिव साइन है ना। तो ये क्या करते हैं? हमें सूचना देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये जो साइन हैगा ये किस चीज़ का साइन है, तो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए इनकी पहचान कैसे होती है? इसका आकार वर्गाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? इसका आकार वर्गाकार होता है। तो देखिए ये जो साइन बना है, ये वर्ग के आकार का है। ठीक है, ये वर्गाकार होता है सबसे पहले। सेकंड क्या है दोस्तों? इसका पृष्ठ हरा होता है। ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है, ये जो पृष्ठभूमि दिख रही है इसकी, ये ग्रीन होती है। कैसी होती है दोस्तों? ग्रीन होती है। और जो इस पर चित्र छपे होते हैं वह वाइट कलर के होते हैं। ये जो प्लस का साइन जो बना है ये वाइट कलर का बना है। इससे सुरक्षा संबंधित जानकारी हमें दी जाती है। इसके लिए कौन कौन से साइन होते हैं दोस्तों? ये क्या क्या बताते हैं? जैसे पेयजल के बारे में बताते हैं, पुरुष प्रसाधन, महिला प्रसाधन, प्राथमिक चिकित्सा दल के बारे में हमें ये बताते हैं। तो ये कौन से साइन हो गए? सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेटिव साइन हो गए। चलिए नेक्स्ट साइन देखते हैं। नेक्स्ट साइन है दोस्तों 4th नंबर का चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन होते हैं दोस्तों। वार्निंग साइन भी कैसे होते हैं? तो इनकी पहचान क्या है? तो सबसे पहले
क्या बताते हैं ये, इसमें खतरे की चेतावनी दी जाती है। उन साइनों के द्वारा क्या बताया जाता है कि यहाँ खतरे की चेतावनी दी जाती है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार ट्रायंगुलर शेप में होता है, त्रिकोण होता है। जैसे कि ये देखिए फिगर 1 में आपको बना हुआ दिख रहा है कि ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों इसी का टॉपिक, इसका पृष्ठ पीला होता है। ये जो अंदर का जो भाग है दोस्तों, ये वाला जो भाग है, ये ट्रायंगल शेप के जस्ट अंदर, और ये फिगर के ये इस साइड में, राइट साइड में यहाँ पे ये जो पूरा भाग दिख रहा है, ये वाला पूरा भाग, इस फिगर में देखिए ये वाला जो पूरा भाग है अंदर का, पृष्ठभूमि जो है इसकी, वह कैसी होती है? पीली होती है। और चित्र जो है इसमें काले रंग के बने होते हैं। ये जो चित्र बने हुए हैं, ये चित्र ये काले रंग के बने होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए देख लिए, ये काय के बताते हैं, ये बिजली का खतरा हो गया, जैसे आग का खतरा वगैरह के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं। तो ये कौन से चिन्ह कहलाते हैं? ये चेतावनी साइन, वार्निंग साइन कहलाते हैं। इसमें देखिए ये कौन कौन से साइन है, ये साइन आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें ये है रिस्क ऑफ फायर, ये फायर के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे फायर का खतरा है। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है। यहाँ ऐसे ये जो साइन है दोस्तों, ये सब हमको बताते हैं कि हमें कि वार्निंग देते हैं। ये हो गया करोसिव रेजिस्टेंस हो गया। रिस्क ऑफ आयोनाइज्ड रेडिएशन का साइन है ये वाला। ये लेज़र बीम का है, रिस्क ऑफ लेज़र बीम। ये है रिस्क ऑफ एक्सप्लोसिव या एक्सप्लोजन है। ये ओवरहेड का बता रहा है दोस्तों। ये जर्नल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर, ओवरहेड लोड का साइन है। ये रिस्क ऑफ, ये है फोर्क लिफ्ट ट्रक्स। ये सब ये जो है दोस्तों, ये जितने भी साइन दिए हुए हैं ये वार्निंग साइन है। तो आप समझ गए होंगे कि इनको कैसे पहचाना जाता है और ये कौन कौन से साइन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करते हैंगे। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है 5S संकल्पना या कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है 5S संकल्पना या कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए यह किसी भी संगठन द्वारा लागू होने वाला प्रथम विधि होती है। क्या होती है? यह किसी भी संगठन द्वारा लागू होने वाली प्रथम विधि होती है। 5S एक ऐसी प्रणाली है जो एक व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया को कायम रखते हुए अपव्यय को कम करती है तथा उत्पादकता को बढ़ाती है दोस्तों। ठीक है, तो 5S प्रणाली या सिस्टम क्या होता है? यह किसी भी संगठन द्वारा लागू की जाने वाली पहली विधि होती है। ठीक है, जो क्या करती है दोस्तों, जो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यह जो एक व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया को कायम रखते हुए अपव्यय को कम करती है तथा उत्पादकता को बढ़ाती है। मतलब इसका मेन कार्य क्या है? अपव्यय को कम करती है और उत्पादकता को बढ़ाती है ये। ठीक है, तो ये 5S सिस्टम कहलाता है। चलिए तो देखिए 5S सिस्टम में क्या क्या आते हैं। ये जो 5S दिए हुए हैं, इन पांचों S के क्या है? तो फर्स्ट S की जो मीनिंग होती है दोस्तों, क्या होती है? फर्स्ट S मतलब सॉर्टिंग। सेकेंड S का मतलब होता है सेटिंग इन ऑर्डर। थर्ड S का मतलब होता है सिंप्लीफाइंग। फोर्थ S का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और फिफ्थ S का जो मतलब होता है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, 5S ये होते हैं। तो फर्स्ट S क्या है हमारा? सॉर्टिंग है। तो सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? सॉर्टिंग का वो मतलब होता है जैसे कि यदि हम कोई भी टूल यूज़ करते हैं या कोई भी मशीनरी यूज़ करते हैं, तो उसमें से जो टूल या मशीनरी या पार्ट जो हमारे काम के नहीं होते, उन्हें जो हमारे काम के नहीं है, जो हमारे यूज़ के नहीं है, उसको अलग कर दिया जाता है। केवल जो हमारे यूज़फुल टूल्स हैंगे उनको अलग रखा जाता है। मतलब जो हमारे काम के नहीं होते उनको अलग कर दिया जाता है, छांट दिया जाता है, उसी को सॉर्टिंग कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सॉर्टिंग हो गया। अब क्या है अगला पॉइंट? क्या है दोस्तों? सेटिंग इन ऑर्डर। सेटिंग इन ऑर्डर का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम जो भी टूल, मशीन्स या इक्विपमेंट जो भी हम यूज़ करते हैंगे दोस्तों, तो हमें अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको एक सीक्वेंस में जमा लेते हैं, एक ऑर्डर में जमा लेते हैं, उसी को बोलते हैं सेटिंग इन ऑर्डर बोलते हैंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेटिंग इन ऑर्डर हो गया। अगला क्या है? सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम कुछ भी चीज़ बना रहेंगे, कुछ भी हम जॉब बना रहेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों? हम कई मेथड्स अपनाते हैं। तो उस मेथड में हमको सबसे जो सरल वाली जो मेथड होती है उसको अपनाना ही सिंप्लीफाइंग कहलाता है। ठीक है,
फोर्थ एस का क्या है दोस्तों, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी हम टूल इक्विपमेंट वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं वह स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। और क्या है दोस्तों, फिफ्थ क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे 5S जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ हम कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।